जब कोई उनको कुछ बोलता था ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि मैंने उनकी तकलीफ़ों को अपनी आँखों से देखा था। कितने लोगों से इतने जल्दी जाने का रीज़न डॉक्टर है, डॉक्टर की लापरवाही है। लोग कहते हैं कि जो हुआ उसे भूलो, आगे बढ़ो, ज़िंदगी में खुश रहो। कौन खुश नहीं रहना चाहता है? कौन नहीं चाहता कि जो दुःख हमारे ऊपर आया है वो भूल के हम आगे बढ़ें? आई थिंक ऐसा सभी चाहते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ है जिससे मुझे तकलीफ़ हो रही है तो उसको भूल के हम आगे बढ़ें, बट पॉसिबल नहीं होता है। माँ माँ एक जीवन में ऐसा आधार होती है ना, जो बेटियों के लिए उनकी दुनिया होती है, उनकी ज़िंदगी होती है। तो उनको भूलना तो इम्पॉसिबल है। हाँ, ट्राई करेंगे कि हँस हँस के, खुशी से, मुस्कुरा के ज़िंदगी जिए ताकि उनको दुःख ना हो। पर उनको भूल नहीं सकते, उनको भूल के आगे नहीं बढ़ सकते। अब जो छोटा-बड़ा कुछ भी काम करेंगे, हर जगह सिर्फ़ उनकी याद आएगी। छोटा-बड़ा कोई भी काम करेंगे, सिर्फ़ उनकी याद आएगी। अगर वो होती तो ऐसे होता, अगर वो होती तो ऐसे होता। अगर कहीं कमी हुआ तो और तकलीफ़ होगी, कहीं कुछ तकलीफ़ें होती है लाइफ़ में जो कभी नहीं जाती है। मैं 16 साल 17 साल पहले मेरे पापा छोड़ के गए थे, तो मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे से दोनों की ज़िम्मेदारी निभाई, बहुत अच्छे से। उन्होंने इतना संघर्ष किया अपनी लाइफ़ में। मैंने देखा है कि मेरी मम्मी ना खेत में काम करती थी। खेत में काम करती थी, उनके पैरों से ब्लड निकल जाते थे, चोट लग जाती थी, फिर भी वो बिना चप्पल के कंटिन्यू काम करती रहती थी। जो लोग बोलते हैं ना किया क्या था उन्होंने, भाई उनके बच्चों से पूछो उन्होंने क्या किया था। मुझसे पूछो उन्होंने क्या किया था। उनकी जितना कोई औरत कर देना तो मैं जो बोलोगे आप वो हार जाऊँगी। लोग अपने दुःख में पड़ के, बस मैं उनकी बेटी हूँ ना, उनके बराबर आधा भी नहीं कर सकती हूँ। और उनके अंदर इतनी क्षमता थी ना सब बर्दाश्त करने की, कि उनको कुछ सुख नहीं मिला, किसी से कोई सुख नहीं मिला, ना बेटी, ना बेटा, ना परिवार, किसी से नहीं। मैं भी उनके दुःख की कारण थी। फिर भी उन्होंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं किया, सबको माफ़ करती रही, सबको झेलती रही जीवन में। लेकिन अपने बच्चों को कभी टूटने नहीं दी, कमी महसूस नहीं होने दी। शादी हुआ, गौना हुआ, 3-3 बच्चों का। खुद रो लेती थी लेकिन हम लोगों को रोने नहीं देती थी। जब कोई उनको कुछ बोलता था ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि मैंने उनकी तकलीफ़ों को अपनी आँखों से देखा था। कितने लोगों से मेरी दुश्मनी हो गई। मुझे ऐसा लगता था यार कैसे लोग इनके कर्म को, इनके संघर्ष को भूल गए। तब हम लोग बहुत छोटे थे, सबसे बड़ी तो मैं ही थी मेरे घर में। तो सोचो जब पापा गए थे 17 साल पहले, उन्होंने कितना तकलीफ़ झेला, कितना दर्द लिए, सारी ज़िम्मेदारियाँ हँसते मुस्कुराते पूरा की। माँ सबकी होती है, माँ सबकी प्यारी होती है, लेकिन मेरी माँ की बराबरी किसी की माँ नहीं कर सकती। मेरी माँ ने जो किया अपने बच्चों के लिए ना, कोई नहीं कर सकता। उन्हें वो अपने आप को भूल गई, उनकी दुनिया बच्चों के इर्द-गिर्द ही रह गई। लेकिन कोई समझने वाला नहीं था उनको, कोई नहीं समझा उनको। मैं चाहती हूँ हँसूँ, मुस्कुराऊँ, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे रोता देख उनको तकलीफ़ हो रही है, ज़ाहिर-सी बात है। पर मैं सँभाल नहीं पाती खुद को। कभी-कभी सँभाल लूँगी 4 घंटे, 6 घंटे, इससे ज़्यादा मैं नहीं सँभाल पाती। 4 घंटे, 6 घंटे के लिए मैं थोड़ा-सा सँभल जाऊँगी, पर फिर मुझे थोड़ी देर बाद कमी लगेगी। पहले सुबह सो के जैसे ही उठती हूँ, वैसे ही मेरी नज़र मेरे मोबाइल पे जाती है। अगर होती मम्मी तो अब तक उनका फ़ोन आ जाता। दिन भर में 8 से 10 बार फ़ोन करना, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, करती थी वो मुझे। मेरी दुनिया थी, मेरी ज़िंदगी थी वो। या बोलते मेरे जीने की आधार ही वही थी, और वही खत्म हो गया। एक अनाथ की ज़िंदगी हो गई है। जैसे अनाथ हो जाते हैं ना, बस वैसी ज़िंदगी हो गई। जीना है, कुछ कर भी नहीं सकते। इस लाइफ़ को जीना है, कैसे भी जीना है। उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं कुछ आखिरी समय में बोल के गई है मुझे, जो मुझे पूरा करना है।
बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ हो गई है, बहुत डिफ़िकल्ट। आगे भी कुछ नहीं कर सकते। मैं रोऊँगी नहीं, मैं ऐसा इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती खुल के, कि मुझे पता है अगर मैं बोलने गई तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, और मैं ऐसे पब्लिक के बीच में बैठ के रोना नहीं चाहती। तो महान थी वो, उनके जैसी हो ना पाई, उनके पैरों पे धूल बराबर भी कोई हो जाए ना। उन्होंने इतना संघर्ष किया अपनी लाइफ में, वो शायद कभी सुख की ही नहीं, कोई सुख मिला ही नहीं, ना तो कोई कभी समझा उनको, फिर भी जी रही थी। उनको ना, उनको अपनी बेटियों पे बहुत गर्व था, और मैं चाहती हूँ कि हम बहनें, उनको जो गर्व था ना, वो कभी उनका टूटने ना दें। हम लोग अब ज़िंदगी में कुछ भी सह लेंगे, लेकिन कभी उनके सर को या उनके नाम को नहीं झुकने देंगे। कोशिश करूँगी कि उनका नाम और ऊपर ले जाऊँ अपने अंदर, मैं उनको ज़िंदा रखूँ। कोशिश करूँगी कि मैं उन जैसा 1% भी बन पाऊँ, उनके जैसा 1% भी कर पाऊँ, तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैंने मेरी माँ के लिए कुछ किया। अगर 1% भी बन गई ना मैं उनके जैसी, करूँगी, बनूँगी, क्योंकि मैं उनके नाम को ज़िंदा रखना चाहती हूँ। उनका नाम ज़िंदा रहना चाहिए। इसलिए सब करूँगी जो वो चाहती थी, नहीं रोऊँगी, रो के नहीं, हंस के मुस्कुरा के सब करूँगी। जैसे वो हिम्मती थी, वैसे हिम्मत मुझे रखना है। थोड़ा सा और टाइम चाहिए, सब होगा। इसीलिए मैं खुल के अपने दिल की बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं खुल के अपने दिल की बातें करने लगी तो फिर मैं शायद एक भी वीडियो नहीं बना पाऊँगी या कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी। इसलिए जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, जैसा वीडियो आ रहा है वैसे ही आएगा। अभी थोड़ा जिस दिन हिम्मत आ गया उस दिन शायद सारी बातें आप लोगों तक आ जाए। अभी तक तो नहीं हिम्मत आया है, नहीं ला पाऊँगा। बहुत सारे डीएम पड़े हुए हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे लोगों का कि हुआ क्या था उनको। तो एक छोटी सी बात बता दूँ आप लोगों को कि उनको एक छोटी सी बीमारी थी, जो छोटी सी बीमारी नहीं थी, बीमारी बड़ी थी, लेकिन इतने जल्दी जाने का रीज़न डॉक्टर है, डॉक्टर की लापरवाही है। डॉक्टर ने पूरा गेम खेला है, उसने पूरी गलती डॉक्टर की है। पता नहीं उसने क्यों छुपाया, पकड़ा जाएगा या गलत कर दिया उसने इसलिए छिपाया, फेक रिपोर्ट बनाया, सारी गलती डॉक्टर की है। उसे कभी सुकून नहीं मिलेगा, उसको अपनी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा। इस वक्त मैं यही बोलूँगी कि कभी सुकून नहीं मिलेगा, तड़पेगा वो। जितना हम तड़प रहे ना उससे ज़्यादा तड़पेगा।